YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, लेकिन कुछ ही आवर्स के बाद या कुछ डेज के बाद चैनल दोबारा से डीमोनेटाइज हो जाता है। तो क्या ऐसे चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो सकते हैं, उन पर मोनेटाइज इनेबल होगा या नहीं होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। सबसे पहले ये बात हमें पता होना चाहिए कि हमारा चैनल किस बिना पर यूट्यूब ने डिमोनेटाइज किया है। हमारे चैनल को सस्पेंड किया है या चैनल डिमोनेटाइज हुआ है? अगर चैनल सस्पेंड हुआ है और आपका वो चैनल 3 स्ट्राइक के ऊपर सस्पेंड हुआ है तो वो चैनल आपका रिटर्न नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। ईमेल वगैरह हम आप यूट्यूब टीम को कर सकते हैं। 100 में से 2% चांस होता है कि चैनल वापस आ जाए। लेकिन अगर आपका चैनल सस्पेंड नहीं हुआ है और वजह से चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, जैसे रीयूज कंटेंट की वजह से हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, इनेबल था लेकिन चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। देखें, एक तो जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसी वक्त आपका चैनल यूट्यूब मना कर देता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता रीयूज कंटेंट की वजह से। लेकिन एक चैनल मोनेटाइज है और मोनेटाइजेशन के कुछ घंटों के बाद या कुछ डेज के बाद चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है और यूट्यूब की तरफ से मेल आती है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज किया गया है रीयूज कंटेंट की वजह से। तो क्या पहले चेक नहीं हुआ था कि हमारे चैनल पे रीयूज कंटेंट है या नहीं है? तो देखिए, सिस्टम में कभी कभार वो सिस्टम भी उन पॉइंट्स को रीड नहीं कर पाता है, लेकिन सिस्टम रीड जरूर करता है। मेरी सिस्टर ने, उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका था, तो मोनेटाइजेशन के 5 दिन के बाद उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया और यूट्यूब की तरफ से मेल आती है कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है क्योंकि आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट है। बहन ने मुझे मैसेज किया कि खुर्रम भाई, मेरा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया गया है रीयूज कंटेंट की वजह से। तो मैंने जब उस पर चेक किया तो उस पर मुझे 4 से 5 वीडियोस जो हैं वो लगी के रीयूज कंटेंट है। लेकिन उसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट मुझे ऑप्शन नजर आया वो ये था कि आप ये वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, अब जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये डुप्लीकेट वीडियो है, लिहाजा इसको डिलीट कर दें। यानी कि अगर हम अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसी वीडियो को दोबारा अगर गलती से अपलोड कर देते हैं तो यूट्यूब का सिस्टम आपको बता देता है, अपलोडिंग के दौरान आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपकी ये वीडियो पहले से अपलोड है इस चैनल पर, तो आप इसको दोबारा से अपलोड ना करें, ये आपकी डुप्लीकेट वीडियो है, तो वो आप उसको डिलीट कर दें। तो मेरी उस बहन ने उस वीडियो को डिलीट नहीं किया था। हमने वो 4 वीडियोस को डिलीट किया और उस वीडियो को डिलीट किया जो डुप्लीकेट वीडियो अपलोड की थी उन्होंने। ठीक है, अपलोड नहीं होती है बेसिकली, अब वो अपलोड दिखा रहा होता है लेकिन वहां पे मैसेज आता है कि ये वीडियो डुप्लीकेट। तो जैसे हमने उसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद वो जो 4 वीडियोस मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपलोड की हुई थी, उन वीडियोस को डिलीट किया और चैनल को दोबारा से रीअप्लाई किया गया। तो यूट्यूब ने विद इन 4 आवर्स उनका चैनल दोबारा से मोनेटाइज कर दिया है। तो मैं अपनी उस बहन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो चुका, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता हूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं बात करूंगा जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है, 4000 आवर्स उस पर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम चैनल को अप्लाई करते हैं मोनेटाइज के लिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स वॉच टाइम जब कंप्लीट होता है तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है, और आनी भी चाहिए क्योंकि बड़ी मेहनत होती है इस टारगेट को अचीव करने में। तो हम अपने चैनल को विदाउट चेक किए हुए चैनल को चेक नहीं करते हैं कि चैनल पर कोई कॉपीराइट तो नहीं है, किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, किसी वीडियो पर कोई मैसेज तो नहीं है, हमने कोई रीयूज कंटेंट तो यूज नहीं किया हुआ। ये विदाउट चेकिंग किए हुए हम अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं और वहां से चैनल हमारा नॉट अप्रूव हो जाता है कि आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट है और आप इस रीयूज कंटेंट को डिलीट करें। आप आफ्टर 1 मंथ रीअप्लाई अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कर सकते। तो वहां पर हमें बहुत दुख भी होता है कि यार हमने इतनी मेहनत से चैनल को भेजा और वो रिटर्न हो गया। तो देखिए, हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रीयूज कंटेंट पे कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने चैनल पर रीयूज कंटेंट ना डालें, अपना ओरिजिनल कंटेंट दें, अपना ओरिजिनल कंटेंट दें ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं आपको लास्ट मंथ और इस मंथ की अगर बात करूं तो तकरीबन 40-45 डेज के अंदर मेरे सामने 22 चैनल्स आए जो कि मोनेटाइजेशन पर गए और वापस उनका चैनल आ गया, मोनेटाइज नहीं हुआ रीयूज कंटेंट की वजह से।
और उसमें बहुत से दोस्त ऐसे थे जिन्होंने अपने उस चैनल की तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया। एक तो रीयूज वीडियो वो होती है जो कि आपने पूरी किसी के चैनल से डाउनलोड की और अपने चैनल पर अपलोड कर दी, तो वो तो वीडियो आपने 100% डिलीट करनी ही है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं कि हमारा अपना कंटेंट होता है लेकिन उसमें हम कुछ क्लिप अपनी वीडियो में इंटर कर देते हैं, तो उस वीडियो को मुकम्मल डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे से जो आपने क्लिप यूज किया है रीयूज, उसको आप रिम आउट कर दें तो आपकी वीडियोस भी बच जाएंगी, आपका वॉच टाइम भी बच जाएगा। तो जब इस बहन के साथ ये मसला आया था तो बहन ने ये कहा कि जितनी वीडियो डिलीट करनी है कर दें। तो मैंने बोला नहीं, मुझे पहले चेक करने दें, इसको चेक करेंगे, आराम से चेक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। उनके चैनल को चेक किया गया, सिर्फ 4 वीडियोस को हमने डिलीट किया। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड ड्यूरेशन की वीडियोस थी, उनको डिलीट किया। और जो मैंने आपको बताया उनके पास जो मैसेज आया हुआ था डुप्लीकेट का, उसको हमने डिलीट किया, रीअप्लाई किया। विद इन 4 आवर्स उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो आप भी चैनल को मोनेटाइजेशन पर भेजने से पहले उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें कि उस पर कोई रीयूज कंटेंट ना हो, तो इंशाल्लाह आपका चैनल रीयूज कंटेंट की वजह से नहीं रुकेगा। और अगर रुक जाता है तो आप 1 महीने के बाद दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।